नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमालगमेशन, एकत्रीकरण, सोसाइटियों का एकत्रीकरण। अब ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने पिछली वीडियो में प्रॉपर्टी का अमालगमेशन के विषय में समझाया था कि प्रॉपर्टियों का अमालगमेशन कैसे होते हैं, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है सोसाइटियों का अमालगमेशन। अब आपके साथ क्या धोखा हो रहा है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आपके साथ क्या धोखा होता है, ये आपको समझना ज़रूरी है। जहाँ भी अमालगमेशंस होते हैं दो सोसाइटियों के, वहाँ पे डिपार्टमेंट में कोई चीज़ आप आरटीआई डालेंगे तो मिलेगी नहीं। हर डिपार्टमेंट ये बोलेगा कि भैया हमारे पास उपलब्ध नहीं है। अगर वो चीज़ उपलब्ध नहीं है तो दो सोसाइटियों का अमालगमेशन किसने किया? दो सोसाइटियों का अमालगमेशन किसने किया? अब दो सोसाइटियों का अमालगमेशन, उसमें कभी कभी तीन तीन सोसाइटी, मैंने तो देखा है 9 सोसाइटी अमालगमेट करती है एक साथ। तकलीफें क्या होती है ये जानिए। तकलीफें क्या होती है ये जानिए, कि आपके साथ छल कैसे होता है ये जानिए, क्योंकि ये आपको जानना जरूरी है। क्योंकि ये आप नहीं जानेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये जो प्रोविजनल सोसाइटी है, जो प्रपोज सोसाइटियाँ वाले हैं, या आपकी सोसाइटी रजिस्टर्ड हो चुकी है, वो आपके साथ कैसे छल कर रहे हैं। इस चीज़ को आपको जानना जरूरी है। इसमें तकलीफ़ें आपको क्या आती है वो बताता हूँ। अभी मान लीजिए हम दो सोसाइटियों की बात करते हैं। अब उसमें 9 सोसाइटी भी हो सकती है, 5 सोसाइटी भी हो सकती है, तो हम बात करते हैं सिर्फ दो सोसाइटियों की। अब उसी एग्जाम्पल में आप 5 सोसाइटी को भी ले लीजिए, 4 को भी लीजिए, 9 को भी, जितनी सोसाइटियाँ अमलगमेट हो रही है उसकी लीजिए, आपका सब्जेक्ट सेम रहेगा। आपके साथ जो छल हो रहा है वो सेम होगा। अब कैसे होगा वो चीज़ मैं बताता हूँ। अभी मान लो दो एरिया है, दोनों जगह अलग अलग सोसाइटियाँ हैं। उसके जो प्रबंधक समिति है वो अलग है, मेंबर्स अलग है। आपकी जो सोसाइटी है उसकी प्रबंधक समिति अलग है और मेंबर्स अलग हैं। अब जब डेवलपर्स आता है, डेवलपर्स एलओआई में दिखाता है कि भैया हमने दो सोसाइटी को अमालगमेट कर दिया, मतलब एकत्रीकरण कर दिया है, दो सोसाइटियों को एकत्रीकरण कर दिया है। अब एक सोसाइटी का एरिया पिछला भाग है, एक सोसाइटी का एरिया एकदम हाई प्रोफाइल एरिया है, जैसे उसके अगल बगल में रोड्स हैं। अब बिल्डर क्या करता है कि भाई इन सबको उठा के वो जो बैक साइड का एरिया है वहाँ पे रिहा बिल्डिंग बना देगा, और उससे मैं कहेगा कि भैया मैंने अलॉटमेंट करूँगा और ये एरिया पे मैं डेवलप करूँगा जो हाई प्रोफाइल एरिया है। तो अभी इस हाई प्रोफाइल एरिया के अंदर जो सोसाइटी के लोग हैं, चाहे 200 हो, 300 हो या 1000 हो, आंकड़े की बात नहीं, सोसाइटी की बात है। आंकड़े हो सकते 50 भी हो, 100 भी हो, 200 भी हो, 1000 भी हो या उसके ऊपर हो। तो वो जो लोग हैं उनके साथ छल हुआ कि नहीं हुआ मुझे बताइए। कि अगर वो सोसाइटी सेपरेट डेवलपमेंट करें तो उनको एसआरए के रूल के से, जो डीसीआर 3310 क्या कहता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है, जो एरिया है, उस एरिया में ही आपको रिहैब किया जाएगा। फर्क कितना है कि भैया आपको रोड टच आपका घर है तो आपको थोड़ा सा पीछे हो जाएगा, लेकिन अगर आप क्लब करेंगे तो वही घर आपको एकदम कोने में उस तरफ दिया जाएगा जो वो सोसाइटी के साथ आप एकत्रीकरण कर रहे हैं। और डेवलपर का उसमें फायदा ही फायदा है, डेवलपर का फायदा ही फायदा, आपको हर चीज़ का नुकसान से। अब मान लो बिल्डर ने, समझो आपकी जो डेंसिटी है कम है, अब 50-50 लोगों की सोसाइटी है। अगर मान लो बिल्डिंग आपने एक ही बना दिया तो एक बिल्डिंग में दो सोसाइटी कैसी होगी मुझे बताइए। अगर दो सोसाइटियाँ उसमें कार्यरत होगी एक ही बिल्डिंग में तो वहाँ पे विवाद पैदा होगा 100%। आज नहीं कल होगा। बिल्डर तो चला जाएगा लेकिन आप आपस में लड़ाई झगड़ा करते रह जाएंगे लाइफ टाइम तक।
क्योंकि एक सोसाइटी होगी तो उसका कंट्रोल सभी मेंबर पे होगा। अब दो सोसाइटी होगी तो जो सोसाइटी होगी उसके मेंबर पे उसका कंट्रोल होगा, दूसरी सोसाइटी को कंट्रोल कैसे करेगी वो? अब एक ही बिल्डिंग के अंदर जो आपके मेंटेनेंस आएंगे, उस मेंटेनेंस में बंटवारा बंटवारा कैसे होगा दोनों सोसाइटियों का? क्या देख रहे हैं एक ही सोसाइटी करेगी? इस चीज़ों के झगड़े आपके चालू रह जाएंगे, तकलीफें होंगी। कहीं कहीं तो मैंने सुना हो कि भैया एक ही बिल्डिंग में तीन तीन चार चार सोसाइटी कर दिया है, पहला फ्लोर एक सोसाइटी का, दूसरा फ्लोर एक सोसाइटी का, तीसरा फ्लोर एक सोसाइटी का। तो बताइए उस बिल्डिंग के अंदर में क्या कभी साफ सफाई होगी? कभी नहीं रहेगी। अब समझो पहले फ्लोर की सोसाइटी है, वो अपना मेंटेनेंस निकाल के लोगों की साफ सफाई, दूसरी वाले ऊपर से कचरा फेंक रहे हैं, तो बोलेंगे भैया मैं क्यों करूँ, इधर पे कचरा फेंको। तो ये तकलीफें आएंगी आपको। एक तो आपके अच्छा हुआ कि आपके हाई प्रोफाइल एरिया से उठा के आपको पीछे ढकेल दिया गया। दूसरा अच्छा हुआ कि आपकी जो सोसाइटी है उसमें वाद विवाद पैदा कर दिया। तो समझिए आप, क्योंकि ये चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। इसलिए समझना पड़ेगा कि अब इसका अमलगमेशन कैसे करते हैं वो नियम सोचिए, और सोसाइटी आपकी क्या कर रही है वो भी जान लीजिए। अमलगमेशन करते समय दोनों सोसाइटियों के रेजुलेशन प्रस्ताव को रखा जाता है कि भाई सोसाइटी के जितने लोग हैं वो दूसरी सोसाइटी के साथ सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। उसमें मेजोरिटी में सिग्नेचर्स होगी और ठराव पास होगा दोनों सोसाइटियों के। फिर उनका एग्रीमेंट करार होगा कि भाई दोनों सोसाइटियाँ एकत्रित होने के लिए तैयार हैं। दोनों सोसाइटियों के मैनेजिंग कमेटी उस पर साइन करेगी उस ठराव को लगा के कि भाई हमारे जितने मेंबर से में मेजोरिटी मेंबर ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। तो मेजोरिटी जब होगी तो उसको मान्य किया जाएगा। तो वो चीज़ क्लियर करना पड़ता है कि एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी को एनओसीज दे रही है, वो करार होता है। अब ये करार जब डिपार्टमेंट में जाएगा तो डिपार्टमेंट एलओआई में उसको अमालगमेशन करते हैं कि भैया दोनों सोसाइटियों का एकत्रित डेवलपमेंट है। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। अब आपकी सोसाइटी क्या करती है, कोई रेजुलेशंस नहीं है, किसी को पता नहीं, बस प्रबंधक समिति ने आपस में चर्चा करके बिल्डर को दे दिया कि भैया आप अमलगमेशन कर लो। अब जो एरिया के लोग हैं उनको पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं, वो अनभिज्ञ हैं। उनको ये भी नहीं समझ आ रहा कि आने वाले समय में उनके साथ कितना बड़ा छल हुआ है, ये प्रबंधक समिति ने क्या छल किया है। तो क्या मुझे हकीकत में बताइए, जिस मेरे दर्शकों में जिसके प्रोजेक्ट में भी अमलगमेशन हुआ है, तो क्या उस सोसाइटी ने पहले ठराव किया था अमलगमेशन करने के पहले कि भैया हम ये सोसाइटी बगल की उस सोसाइटी के साथ मिलकर काम करें इसलिए हम सम्मिलित होंगे? क्या ये प्रस्ताव पास हुआ है आपके सोसाइटी में? अगर नहीं हुआ है तो आपके साथ छल हुआ है। आपको वही चीज़ करना है जो मैंने बताया, आरटीआई डालना है, निकालना है, वो देंगे कि भैया आमचा अप्लिकेट उपलब्ध दिसून येत नाही। अपील फाइल कीजिए कि भैया मेरी सोसाइटी है, जब मेरी सोसाइटी कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं तो अमलगमेशन कैसे किया? क्योंकि हर सोसाइटी को एनओसी लगेगी, हर सोसाइटी को एनओसी लगेगी, रेजुलेशंस लगेंगे, जिसको ठराव कहते हैं। तो ये चीज़ को आपको समझिए, यहीं से आपके साथ छल का जो धोखाधड़ी की शुरुआत स्टार्ट होती है, प्रबंधक समिति के द्वारा, डिपार्टमेंट के द्वारा और बिल्डर के द्वारा। अब बताइए एक सोसाइटी है जिसके 250-300 मेंबर हैं, तो वो सोसाइटी का सेपरेट डेवलपमेंट वो सोसाइटी क्यों नहीं करवा रही है? वो दूसरे के साथ मर्ज क्यों हो रही है? मर्ज क्यों हो रही है? अगर वो मर्ज भी हो रही तो उसको ठराव करना चाहिए कि भाई नहीं, हम मर्ज होंगे लेकिन हमारे जो लोग हैं उनको हमारे जो प्लॉट है सोसाइटी प्लॉट वहीं पे रिहेब बिल्डिंग बना के दीजिए, हम उनके प्लॉट पे नहीं जाएंगे। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, यही जागरूकता आपके दिमाग में लानी पड़ेगी कि आपके साथ कैसे कैसे इशारे में छल किए जाते हैं, ये अमलगमेशन के नाम पे छल। कल जैसे मैंने आपको बताया था
एनेक्शल 2 नहीं आया है, सोसाइटी के लोग बोलते बिल्डिंग घर खाली करो, घर खाली करो। अरे भैया एनेक्शल 2 का मतलब एनेक्शल 2 नहीं आया, अभी तो अप्रूवल हुआ ही नहीं, एसआर ने परमिशन दिया ही नहीं है, तो आप घर खाली क्यों करा रहे हो? तो ये चीज़ों में आपको जागरूकता लानी होगी, ये चीज़ों में आपको जागरूकता लानी होगी। और देखिए यूनिटी के बगैर तो आप लड़ नहीं सकते। हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी एक ही है कि हम कभी भी एक नहीं हो पाते। जिस दिन आप एक हो गए ना, तो ना सोसाइटी की चलेगी, ना बिल्डर की चलेगी, ना डिपार्टमेंट की चलेगी, और ना ही सरकार आप पे प्रेशराइज कर सकती है। आपको ये समझना चाहिए कि अगर 250-300 परिवार अगर एकत्रित हो जाए ना, तो वहाँ का एमएलए, वहाँ का नगर सेवक, वहाँ का एमपी खुद आके बोलेगा भैया आपके काम क्या तकलीफ हो रही है आपके साथ, बताइए, हम आपको साथ देंगे। उसका कारण है 250 घर इंटू 4, मिनिमम 4 वोट पकड़िए, कहीं 3 होंगे कहीं 5 भी होंगे, तो मिनिमम 4 वोट पकड़िए। 4 वोट मतलब 1000 वोट आपके पॉकेट में है। तो हर नेता आपके साथ पास आएगा चल के, वो आपको बुलाएगा नहीं, खुद चल के आएगा कि भैया इनका अगर मैं काम को तो मेरे 1000 वोट तो फिक्स हो गए। इस चीज़ को समझिए, आपकी यूनिटी ही आपकी ताकत है। मैं बार बार जब से चैनल चालू किया हूँ मैंने एक ही चीज़ बुलाऊँ कि हमारे झोपड़ी धारक भाई जो भी हैं वो आपस में खाली ईगो 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 लेके बैठे हैं। हर व्यक्ति का अपना ईगो है भाई, ईगो छोड़ दीजिए थोड़े दिन के लिए, डेवलपमेंट चल रहा है, ईगो छोड़ दीजिए, एक हो जाइए, अच्छा डेवलपमेंट करवाइए। अच्छा डेवलपमेंट जब आप बिल्डिंग में आ जाएंगे फिर से अपना ईगो वापस अपना लीजिए, फिर लड़ते रहिए ज़िंदगी भर, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन एक बाहरी व्यक्ति आया है यहाँ व्यापार करने, कहीं वो राजा नहीं बने। आज मुंबई में इसीलिए बिल्डर राजा बन के बैठे हैं। कोई नहीं सुनता बिल्डरों के खिलाफ, ना अधिकारी सुनते हैं, ना आपके सरकार सुनती है, ना कोर्ट सुनती है। कोर्ट में भी ऐसे ऐसे फैसले आते हैं जो सोच के हैरानी होती है कि भाई कानून कुछ है, फैसला कुछ और है। तो उस चीज़ को समझिए। आज ये अधिकारी बिल्डर के पैसे के बल पे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स तक नहीं मानते हैं, फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है, अपना ईगो लेके बैठे हैं। भाई एक हो जाइए, आप अगर एक रहेंगे तो कमेटी वाले भी आपको साथ देंगे। कमेटी और बिल्डर हमेशा चाहेंगे कि भैया फुट डालो, राज्य करो, एक दूसरे को भड़काओ, एक दूसरे को लड़ाओ। बिल्डर के 3 फंडे होते हैं, बिल्डर के 3 फंडे होते हैं। पहला फंडा होता है डराना, भाई डर गया तो ठीक है, अगर नहीं डरे तो बोले खरीद लो, तो खरीद लो, नहीं बिका तो तीसरा फंडा उनका बहुत तगड़ा फंडा है, उसमें बिल्डर कामयाब होता ही होता है। ये ध्यान रखिए, उसमें बिल्डर कामयाब होता ही होता है। और तीसरा फंडा है, जो भी व्यक्ति लड़ रहा है उसको बदनाम कर दो। और बदनाम कौन करता है? आपके लोग, आपके लोग ही बदनाम करते हैं। जो आपके एरिया में बिल्डर के अगल बगल में घूमते लोग हैं, वो आपके पीछे गुमराही का बादल लपेटेंगे और एरिया में छोड़ेंगे, और हर व्यक्ति आपको उसी निगाह से देखेगा, आपको बदनाम करेगा। ये 3 फंडे उनके हैं, लेकिन तीसरा फंडा उनका काम करता है कि हमारे यहाँ के अंदर यूनिटी नहीं है। हमारे यहाँ कभी ये नहीं बोलते हैं, बोलने दे, क्या फ़र्क पड़ता है, बंदा हमारे लिए लड़ रहा है ना, बस उतना काफ़ी है। वो चीज़ होती है, वो चीज़ होती है। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। ये हमारी झोपड़ी धारक भाई कब समझेंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अभी भी लोगों का फ़ोन आता है कि सर हमारे एरिया में लोग इकट्ठा होने को तैयार नहीं है। भाई इकट्ठा नहीं होगे, सब रोएंगे बाद में। बिल्डर किसी का रिश्तेदार नहीं है वहाँ पे, बिल्डर वहाँ समाज सेवा करने नहीं आया है। वो जो भी झोली में डालता है ना, वो अपने फ़ायदे के लिए डालता है। इस चीज़ को समझिए, एक दूसरे का साथ दीजिए। कमेटी साथ नहीं दे रही, कमेटी प्रवृत्त कर दीजिए, दूसरी कमेटी लाइए, मेजोरिटी में आइए, दूसरी कमेटी लेके आइए, एक अच्छी कमेटी। पूछिए बिल्डर को, भैया हमारी सोसाइटी को उसमें अमालगमेंट कैसे कर दिया आपने, किसने परमिशन दिया आपको?
डिपार्टमेंट में अपील फाइल कीजिए कि भैया हमारे साथ छल हुआ है, हमारी सोसाइटी अलग है, हमारी प्रॉपर्टी अलग है, हमारा सीटीएस नंबर अलग है, तो फिर इस प्रॉपर्टी के ऊपर हमारी सोसाइटी का अमालगमेशन दूसरी सोसाइटी का किसने किया? हमने तो परमिशन दिया ही नहीं, क्योंकि एजीएम की मंजूरी चाहिए। मैंने बार बार कहा, सोसाइटी बहुत बड़ी चीज़ होती है और सोसाइटी का कानून सबसे स्ट्रिक्ट कानून है, सिर्फ आपको इम्प्लीमेंट करना है। आप इम्प्लीमेंट करिए, देखिए कौन अधिकारी नहीं सुनता है। सोसाइटी के मेंबरों को अधिकार है, जब तक वो मेजॉरिटी में कोई भी चीज़, बहुमत से कोई भी चीज़ पास नहीं करेंगे, वो मानी नहीं जाएगी। अभी प्रोविजनल कमेटी में चीफ प्रमोटर और 4-5-10 प्रमोटर बैठे, ये क्या आपकी ज़िंदगी निर्धारित करेंगे क्या? इनको अधिकार किसने दिया? लेकिन मुंबई में यही हो रहा है, और इससे बचने के लिए आपका इकट्ठा होना जरूरी है, यूनिटी बनाना जरूरी है। एक चेन बनाइए, ऐसी चेन बनाइए कि जो टूटे ही नहीं। भले उसके अंदर बिल्डर के तीनों फंडे आ जाए, लेकिन एक भी फंडा काम नहीं करना चाहिए। दोस्तों, विश्वास होता है, और जिसने विश्वास किया उसके साथ विश्वासघात मत कीजिए। अभी आज हमारे सोसाइटी के बहुत सारे लोगों का फ़ोन आया था, अरे सर हमारे भाड़े आ गए, थैंक यू। मतलब कोई बात नहीं, मेरा कर्तव्य था, मैंने किया। अरे सर हम चाहते कि आप हमारे साथ रहे, बने रहे। बोला भाई देखिए, मेरा जो काम था मैंने कर दिया, ना मुझे सोसाइटी में इंटरेस्ट है और ना आपके किसी काम में। आपकी लड़ाई आपको लड़ना है, मार्गदर्शन चाहिए मैं दूंगा। अभी तक आप लोग लाचार थे, आपकी लड़ाई मैंने लड़ा, लेकिन अब की बात आपकी लड़ाई आप लड़ोगे, मैं नहीं। मेरा जितना काम था मैं उतना करवा रहा हूँ, इसके आगे की जो भी लड़ाई है आपको लड़ना है। मार्गदर्शन चाहिए आप लेके जाइए, आप अपनी लड़ाई लड़िए। तो ये चीज़ होती है, क्योंकि हर व्यक्ति जब लड़ना चालू करेगा ना, तो बिल्डर किस किस को खरीदेगा, ये आप बताइए मुझे। चलिए मैं अकेला लड़ रहा हूँ, बिल्डर मुझे लालच भी देगा, चलो एक बार मैं लालच में आ भी जाऊंगा, क्योंकि भाई मेरा भी परिवार है, मेरा भी संसार है, तो मैं भी लालच में आ सकता हूँ, वही बड़ी बात थी। लेकिन अगर हर व्यक्ति लड़ाई लड़ने लगा तो किसको खरीदेगा बिल्डर? इसके लिए लड़िए, यूनाइटेड होके लड़िए, मंजिल आपके करीब होगी। आप जैसा डेवलपमेंट चाहेंगे वैसा डेवलपमेंट होगा। लेकिन ये अमालगमेशन का जो विषय बताया, एकत्रीकरण, दो सोसाइटियों का सम्मिलीकरण, इस पर ध्यान दीजिए। आपके साथ छल हो रहा है, आपके साथ धोखा हो रहा है, आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आपको तो पता ही नहीं। आप तो बस सोसाइटी के, अरे सोसाइटी अमालगमेशन एक ही सोसाइटी हो गई, एक ही सोसाइटी नहीं। आपने अपनी हाई प्रोफाइल प्रॉपर्टीज़ को समझो बिल्डर के हाथ में सौंप दिया। अब बिल्डर आपको दूसरी सोसाइटी में जो एकदम कोने की प्रॉपर्टी रहेगी वहाँ रेप बना के देगा, तो क्या आपको वो अच्छा लगेगा? जहाँ आप रहते थे, अगर आपकी सेपरेट होती थी सोसाइटी बिल्डर से, आप सोसाइटी में जब बिल्डर बैठे तो उसको कंडीशंस रखते, नहीं हम ठहराव करेंगे, हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर ही हमारे जितने लोग हैं उनको यहीं बसाया जाएगा। देखिए बिल्डर कर लेता है क्या? क्यों बिल्डर नहीं करेगा मुझे बताइए? आपकी प्रॉपर्टी है, सारे का रूल है, जिस एरिया में उसे आप ये बहाना लेता, भैया प्रोजेक्ट तो एक हो गया ना, मैं अलग अलग नहीं दूंगा, मैं वहीं रेप बनाऊंगा। वहाँ पे आपको तकलीफ होती है, तब आप लड़ नहीं पाते हो। इसीलिए कहता हूँ जागरूक बनो, समझो कानून क्या, नियम क्या। मैं बताओ, इस पूरे 15 से 20 मिनट की स्पीच के अंदर में कहीं कोई सेक्शंस की बात की, कहीं कोई कलम बोला? नहीं, कलम की जो होती नहीं, खाली अधिकार जानिए। अधिकार जानिए, मेरा अधिकार क्या। अगर आप अपना अधिकार समझ गए ना, तो कोई आपके छल नहीं कर सकता। जो छल आज पूरी मुंबई में लोगों के साथ हो रहा है, ये हकीकत में छल हो रहा है। इस चीज़ को समझिए। मेरे पास लोग आते हैं, बताते हैं, सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गए, वो सोसाइटी इसमें ज्वाइंट हो गई,
और वहाँ पे हमको पीछे ले जाके एकदम दे दिया है, वहाँ पे इतना गंदगी है, पीछे नाला है, अब हम यहाँ नहीं आ सकते। मतलब भैया ये गलती है तो तुम्हारी सोसाइटी की नहीं, तुम्हारे लोगों ने किया है। सोसाइटी अगर गलती कर रही है तो सोसाइटी की देख रेख करने के लिए कौन है? आप लोग हैं। आप लोगों को यूनाइटेड होना पड़ेगा। अगर आप एक नहीं हुए तो सोसाइटी की जो प्रबंधक सोसाइटी या रजिस्टर सोसाइटी की जो प्रबंधक समिति होती ना भाई, वो माला माल हो जाती है पूरे प्रोजेक्ट में। सोसाइटी के पास मेंटेनेंस भरने के पैसे नहीं रहते, ये ध्यान रखिए। वो बंदा गाड़ी लेके घूमेंगे, आपको मिलना पड़ेगा, साफ बोलना पड़ेगा। कल तक साथ में बैठते थे, अब साफ बोलना पड़ेगा, मिलने के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप कर रहे हो, आप उनको सही दे रहे हो। प्रबंधक समिति का काम होता है सिर्फ सोसाइटी को चलाना, बेचना नहीं। बेचने का अधिकार किसी को नहीं है सोसाइटी में। सोसाइटी में बेचने का अधिकार नहीं है जब तक कि सब लोग मिल के अपनी पूरी सोसाइटी बेच न दें। सोसाइटी यानी प्रॉपर्टी। तो ये चीज़ आप समझिए। अगर इस चीज़ को आप नहीं समझे दोस्तों, और फिर भी आपने लापरवाही किया, तो भाई मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा कि ईश्वर भी साथ नहीं देगा आपको। आज मेरे पास बहुत सारे कल फ़ोन आए थे, बहुत लोग मिलने भी आए थे, सेम मुद्दा यही था कि सर 9 सोसाइटी अमल कमेटी की 9 सोसाइटी। अब बताओ भाई 9 सोसाइटी में कितनी डेंसिटी हो जाएगी। आपकी जो एरिया अच्छी खासी थी जिसमें 200-250 लोग थे, अब आपके एरिया में हजारों लोग होंगे। रोज के झगड़े, समझ रहे हैं ना। तो इससे अच्छा जो सोसाइटी है बोलिए भैया हमारी सेपरेट डेवलपमेंट कीजिए, और नहीं भी करते चलिए हम क्लब करने को तैयार हैं, हम सम्मिलित होने को तैयार है, लेकिन हमारी कंडीशन को मान्य करो। हमारे लोगों का जो भी रेगुलेशन होगा हमारी ही प्रॉपर्टी पे होगा। नहीं आएगा कोई बिल्डर दूसरा, क्या जो होता है आपको? क्योंकि बिल्डर हमेशा चाहेगा उसका फायदा हो, आपका नहीं। ये जो प्रबंधक समिति को ये पैसे से खरीद के वहाँ पे नौकरी पे लगा के रखते हैं, तो जो व्यक्ति नौकरी करेगा बिल्डर की, वो आपके लिए काम करेगा क्या? तो सोसाइटी में वो भी नियम बनाइए, जो भी कमेटी का मेंबर रहेगा, जो भी प्रबंधक समिति में रहेगा, कोई बिल्डर क्या नौकरी नहीं करेगा। अगर मालूम पड़ा है बिल्डर से पैसे ले रहे, नौकरी करे, तुरंत उनको बाहर किया जाएगा। रूल बना दीजिए ना। अब है आपके पास पावर, आपके पास लोगों का पावर है, आप ठहराव कर सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता आपको। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा मसला है। अमाल सोसाइटियों का अमालगमेशन बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि इस चीज़ को मैं जानता हूँ, इससे कितने लोगों को तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है बाद में। दोस्तों ज़िंदगी में एक चीज़ ध्यान रखना है, परिवार साथ नहीं रहे चलेगा, दोस्त साथ नहीं रहे चलेगा, लेकिन अगर पड़ोसी अगर आपको अच्छा नहीं मिला तो आपकी ज़िंदगी नर्क हो जाएगी। ध्यान रखना, इस बात को मान के चलिए। पड़ोसी अच्छा होना चाहिए। अगर पड़ोसी अच्छा रहेगा तो आप भी शांति से लाइफ गुजार सकते हैं। और बहुत लोगों की तो झगड़े करने की आदत है, बिना मतलब के झगड़े की। तो अगर वैसे पड़ोसी आपको मिल गए तो आपके सामने एक ही रास्ता रहेगा, भैया सस्ते भाव में कैसे भी करके रूम बेच के जाओ, नहीं तो आपकी जीवन नर्क है आपका। तो इस चीज़ को आप समझते हैं ना, तो ये चीज़ समझिए। आपके अपने लोग हैं, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, कल वो बिल्डिंग में आपके साथ रहेंगे, एक दूसरे को आप पहचानते हैं, जानते हैं। अब इतने बड़ी एरिया में से सोसाइटी में आपको मिक्स कर दिया, आपकी जान न पहचान, ऊपर से कोई पड़ोसी ऐसा मिल गया कि भाई आपको दिन रात सोने ही नहीं दे रहा, तब क्या करेंगे आप? तो ये सोसाइटी को सोचना चाहिए कि मेरे जितने मेंबर हैं वो हमारे एक साथ रहेंगे, एक बिल्डिंग में रहेंगे। तो ये सोसाइटी का काम है और आप लोगों का काम है। अगर सोसाइटी की प्रबंधक समिति नहीं सुनती, बदली कर दो मेजोरिटी में। बहुत सारी सोसाइटी बदली हुई, बदली कीजिए भाई, नहीं चाहिए हमको, निकाल दिया हमने आपको। लेकिन एकजुट होगी, यूनिटी बना के। यूनिटी है तो ताकत है, यूनिटी नहीं है तो दोस्त कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों इस चीज़ को समझिए, ये आपके लिए
ऐसा ना हो कि आपके लाइफ के लिए भविष्य में ये अमालगमेशन आपका अभिशाप बन जाए आपके घरों का। तो इसलिए आप समझिए, सोचिए और विचार कीजिए और जुड़े रहिए जागो इंडिया जागो के साथ। जागो इंडिया जागो में हर वो चीज़ बताएंगे जहाँ क्या कमजोरी है, क्या बिल्डर कहाँ फ़ायदा ले रहा है, कहाँ आपका अधिकारों का हनन हो रहा है, कहाँ आपके साथ छल हो रहा है। तो जागो इंडिया जागो एक मंच ऐसा है जहाँ एसआरए के बारे में हर वो चीज़ बताई जाएगी जहाँ आपका नुकसान हो रहा है, आपके अधिकारों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। उसमें करना क्या है, क्या कर सकते हैं, ये भी बताएंगे। लेकिन आपका काम है यूनिटी बनाना। जोड़िए लोगों को, तोड़िए मत। आप लोगों को जोड़िए, तोड़िए मत। लोग जुड़ेंगे, ताकत बनेगी, और वही ताकत जो है ना, वही आपको जीत दिलाएगी, वही आपको मंजिल तक पहुंचाएगी। आपको वहाँ पे युद्ध नहीं करना है, सिर्फ एक साथ खड़े होना है, एक सुर में बोलने का है, ये होना चाहिए, ठहराव मंजूर करो, बात खत्म। ज़्यादा कुछ नहीं। एक बार ठहराव हुआ, वो आपकी सोसाइटी का कानून बन जाएगा, उसको कोई नहीं काट सकता। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और विषय पे मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।